अय्यूब पहला बाब उसकी छठी आयत से 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। मेरे साथ आप अपनी अपनी बाइबल को खोलें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाए? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर न करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से हम इस साल के अंदर इस बात को हम सीख रहे हैं कि मुबारक है वो जो राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा हो। और मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि जब हम राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे होंगे तो खुदा उसके साथ हमें सारी चीजें देता जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि पहले तुम राष्ट्रबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाए। पहले राष्ट्रबाजी की तलाश करो, राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे बनना है, फिर ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। खुदा का बंदा मुकद्दस अय्यूब, हम सब इससे वाकिफ है, इसकी जिंदगी से वाकिफ है। जो कुछ इसके साथ हुआ हम सब उनको जानते हैं। लेकिन आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो उसकी बरकत की है। खुदा ने, बादशाह ने जब गुनाह किया, हैकल के बर्तनों के अंदर उसने मैलकारी की, तो वहां पर हाथ लिखा हुआ
नजर आया, जो हाथ लिख रहा था कि मीने मीने तकीलो फरसीन, तू तोला गया और कम निकला। अयूब वो शख्स है जिसको खुदा ने तोला और वो पूरा निकला। समझ? अयूब वो शख्स है जिसको खुदा ने तोला और वो कम नहीं निकला, वो पूरा निकला, बराबर, पलड़े बराबर हो गए। खुदा ने शैतान से ये खुद कहा, जब शैतान खुदा की हजूरी में आया, खुदा के बेटों के साथ, तो खुदा ने उससे पूछा, तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की है? उसने कहा, खुदा ने कहा, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल। कौन कह रहे? खुदा कह रहे हैं शैतान को। खुदा को भी पता है, शैतान को भी पता कि यह बंदा किस तरह है, फिर भी खुदा अबलीस को, शैतान को ये कह रहे हैं क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। कोई नहीं जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो और जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी है ही नहीं। खुदा ने उसको तोला और खुदा अब उसके बारे में मार्क्स दे। जिस तरह साल बाद वो बुक ते लिख के जाना ना हर बंदे की किताब के उत्ते कि भी ये बंदा किस तरह का अफसर जो होगा, अब खुदा उसके बारे में कह रहा है कि जमीन पर इसकी तरह का कामिल और रास्तबाज बंदा है ही नहीं जो खुदा से डरता और बदी से है ही को बंदा है। पहली आयत के अंदर अगर हम पढ़े तो वहां पर भी अयूब की किताब का मुसन्निफ लिखता है, ऊस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। पहले बात की पहली इसका इंट्रोडक्शन ही ये है, तारुफ अयूब का ये है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। और फिर खुदा खुद उसके मुतालिक शैतान को बता रहा है कि अयूब जो है वो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है, उसकी मानद कोई नहीं है। रास्तबाज कामिल उसकी तरह का कोई नहीं है। जब हम रास्तबाजी की बात करते हैं तो रास्तबाजी के साथ ये काम भी है। खुदा से डरना और बदी से दूर रहना, ये रास्तबाज का काम है। अगर वो रास्तबाज है तो वो
भूखा और प्यासा भी है। अगर वो राष्ट्रवाद है तो वो कामलियत की तरफ बढ़ता है। अगर वो राष्ट्रवाद है तो वो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। अगर राष्ट्रवाद बंदा बदी करता है, खुदा से नहीं डरता, तो फिर वो राष्ट्रवाद कैसे का? राष्ट्रवाद की ये खूबी है जिसको खुदा खुद बयान करता है कि वो कामिल है, राष्ट्रवाद है और वो खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। उसकी तरह का कोई शख्स जमीन पर है ही नहीं। जो राष्ट्रवाद है, जो खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है, फिर खुदा उसके लिए क्या काम करता है। अयूब ने ना कुछ मांगा है कि खुदा मैनू बरकत दे दे, खुदा मेरे को इन्ने बैर ले, इन्हां नूं वधा दे, इन्हां नूं इन्ने कर दे, मेरे को सोना कोई नहीं, मैनू सोना दे दे, मेरे को चांदी कोई नहीं, मैनू चांदी दे दे। कोई उसने ऐसी दुआ नहीं की है। वो राष्ट्रवाद बता है, खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है, और खुदा उसकी सारी जरूरतों को जानता और उनको पूरा कर रहा है। खुदा उसको बरकत पर बरकत दे रहा है, उसको सोना भी दे रहा है, उसको चांदी भी दे रहा है, उसको जो कुछ चाहिए खुदा उसको मुहैया कर रहा है। उसके बैल भी बढ़ रहे, उसके गधे भी बढ़ रहे, उसका सोना भी बढ़ रहा है, उसकी चांदी भी बढ़ रही है, उसको बरकत भी मिल रही है। काम क्या है? काम यह है कि वो राष्ट्रवाद बता है जो खुदा से डरता है और बदी से दूर। अब जब खुदा ने शैतान से यह कहा तो शैतान ने जवाब क्या दिया? ये सुने तो, इनको बिठाएं तो। शैतान ने क्या जवाब दिया? लिखा है, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता? लेकिन अभी नहीं अयूब खुदा को डरता, ਉਹਦੇ पीछे को वजह। लेकिन शायद पहले वो खुदा से डरता था, बरकत बाद में मिली है। लेकिन शैतान जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बना? हुण शैतान जो है ना होर गल्लां दस सकता। खुदा ने तो सिर्फ ये कहना कि वो राष्ट्रवाद से कामिल शख्स है और वो डरदा ते बदी तो दूर रहिंदा है, ते शैतान हुण होर अगे गल्लां दस रहा है। शैतान क्या कह रहा है? शैतान ये कह रहा है कि तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ लगा। बस इधर सुनो, मतलब खुदा ने तो सिर्फ ये कहा ना, हुण अबलीस होर कुछ अगे दसा गया। उन्हें कहा कि जो कुछ ओदा है ओदे ओदे घर दे चुगिर्द जो कुछ होता है तू ओदे चुगिर्द की लगी चारों पासे। ये नहीं है कि एक पासे बाढ़ लगी तो तेन खुले। उन्हें कहा चारों तरफ तूने क्या लगाई है? बाढ़ लगाई। कुछ तर्जुमा में इसका इंग्लिश में लिखा है प्रोटेक्टिव ऑफेंस, किसी में लिखा है हेजिस। बाढ़
जिसमें से इब्लीस गुजर नहीं सकता। ऐसी बाढ़ है जिसमें से गुजरना उसके लिए महाल है, मुश्किल है। और वो खुदा को कह रहा है कि तूने उसके उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है तूने उसके चौगिर्द क्या रखी है? बाढ़ बनाई है। इतने तक नहीं, आगे भी सुनो। उसने कहा तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी। ये इब्लीस क्या है? खुदा ने तो सिर्फ ये कहा ना कि वो कामल है, रास्तबाज है, जमीन ते ओदे वर्गा कोई नहीं, जड़ा खुदा तो डरदा और बदी तो दूर रहता है। लेकिन उन शैतान होर गल्लां दस्सण लगा, कहना तू ओदे चौगिर्द बाड़ लाई दी है, ओदे घर दे, ओदे माल मवेशी डंगरां दे चौगिर्द बाड़ लाई दी, कोई ਇਹਦੇ अंदर नहीं जा सकता। ये दूर लिखा है तूने उसके हाथ के काम में, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? बरकत रखी। और जिन्हों हाथ लाएगा ना उन्होंने बरकत। तो ये किसके लिए? कृष्णा 28 बार के अंदर लिखा है कि तू बाहर जाते वक्त मुबारक होगा, तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, तेरा टोकरा तेरा टोटे दोनों मुबारक होंगे। जिसको तू हाथ लगाएगा वो बारिश से बरकत होगी। और शैतान जो है वो खुदा को कह रहा है तूने उसके काम में, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है। वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो बरकत पा जाती है। इसलिए खुदा ने तो कहा वो रास्तबाज है, लेकिन शैतान ये जानता है कि ये रास्तबाज बंदा है, खुदा ने इसके चौगिर्द बाढ़ भी लगाई है और इसके हाथ के काम को बरकत भी बख्शी है। ये जिसको हाथ लगाता है वही बरकत पा जाता है, वही बारिश से बरकत हो जाता है। इसलिए खुदा ने कहा ये कामल है और रास्तबाज है। और शैतान जानता है कि रास्तबाज बंदे के वसीला से क्या कुछ होता। वो कहते हैं तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में एवं नहीं बढ़ गए, माल मवेशी एवं नहीं बढ़ गए। उसके पीछे सबब क्या है? वो तू है। तूने बाढ़ भी लगाई है, तूने उसके हाथ के काम में बरकत भी बख्शी है और जो कुछ उसके पास है माल मवेशी वो भी तू क्या कर रहा है? उसको बढ़ा रहा है, बरकत दे। जब कोई रास्तबाजी का भूखा और प्यासा होता है, जब कोई रास्तबाज होता है, जब कोई खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, तो ये काम खुदा उसके लिए करता है। हमें तो भी पता लगना चाहिए, शैतान नूं ते पता लग गया, ईमानदारां नूं भी पता लगना चाहिए कि अगर हम रास्तबाज बन जाएंगे तो खुदा हमारे चौगिर्द बाढ़ भी लगाएगा, हमारे हाथ के काम को बरकत भी बख्शेगा और जो कुछ हमारे पास है खुदा उसको बढ़ाएगा। हमें खुदा करेगा। लेकिन हमारा काम यह है कि हम रास्तबाज बन जाए, हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे बन जाए। 4 काम है। खुदा रास्तबाजों की हिफाजत करता है, खुदा रास्तबाजों के चौगिर्द बाढ़ लगाता है, ना सिर्फ उनके बल्कि घर और जो कुछ उसका है सबके चौगिर्द खुदा क्या लगाता है? बाढ़ लगाता है। खुदा उसके हाथ के काम में बरकत बख्शता है, खुदा उसके गले को भी बरकत देता है। ये 4 काम है। पहला काम, खुदा रास्तबाजों की हिफाजत करता है। ज़बूर 34 के अंदर, ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा से डरने
वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है। खुदा से डरने वालों के चौगिर्द, जो खुदा से डरते हैं, और खुदा ने उसके मुताबिक क्या कहा कि ये कामिल और रास्तबाज है, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। और मुकद्दस दाऊद ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखता है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है। तो ख़ैमाज़न ऐनी नहीं हो रही ना तंबू ला के जो फरिश्ता बैठा रहे, और तंबू ला के फरिश्ता अंदर सुता रहे, वो भागा में लुट के लाए। हाँ जी, फरिश्ता तंबू लाया होवे तो वो कहे जी फरिश्ता तो बैठा रहा ना, को काम कर दो। ऐसा नहीं है, लिखा है खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है। आमीन। वो तंबू ला के बैठा है तो क्या काम करता है? वो उनको बचाता है हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर इब्लीस के हमले से। उनको क्या करता है? बचाता है। ज़बूर 125 और उसकी 2री आयत के अंदर लिखा है, मैं इसलिए ये हवाले पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि जो रास्तबाज बंदा है उसके लिए खुदा करता क्या है। ज़बूर 125 और उसकी 2री आयत के अंदर लिखा है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। खुदा रास्तबाजों की इस तरह से हिफाजत करता है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। वो जो रास्तबाज है, वो जो खुदा से डरते और बदी से दूर रहते हैं, खुदा उनको घेरे रहेगा, उनके चौगिर्द अपने फरिश्तों को ख़ैमाज़न करेगा और ताकि वो उनको बचाए। इसलिए फिर लूका 21वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लोग लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, कैद खानों में डालेंगे और बादशाह और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र न करेंगे कि क्या जवाब दें। लूका 21वें बाब की 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुमसे बाज को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन जो रास्तबाज बंदा है उसके लिए खुदा क्या कह रहा है। लूका 21वें बाब की 18वीं आयत को मैं पढ़ने देता हूं। लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बिका। रास्तबाज का, जो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है, ये सारे काम आएंगे। क्या लिखे? कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये सब कुछ होगा। बुलचाल आएंगे, जंगले आएंगे, काल बढ़ेगा,
लेकिन खुदा अपने लोगों के मुतालिक कह रहा है, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी तुहाडे कोई भी हक, ये सब कुछ होएगा लेकिन तुहानू कोई भी कुछ नहीं, तुहाडे सिर दे वाल भी कोई डिगा नहीं करे। समझ लग गई? लेकिन ये कौन है? ये वो है जो रास्तबाज है, रास्तबाज, जो रास्तबाजी का भूखा प्यासा है, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, ये उसके लिए खुदा कह रहा है। उसके जो गिर्द खुदा अपने फरिश्तों को खेमा जंग करेगा ताकि वो उनको बचाए। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे अब से अब तक खुदा अपने लोगों को घेरे रहेगा। और जब ये सारे हालात वाकयात होंगे, लिखा कोई तुम्हारे सर के बाल को, एक बाल को भी निकाल। फिर दूसरा जो काम है वो है कि खुदा अपने लोगों के चौगिर्द बाढ़ लगा देता है, उनकी हिफाजत करता है। और ये बाढ़ आप समझे कि इब्लीस शैतान जो है वो उस बाढ़ को, उस ऑफेंस को क्रॉस नहीं कर सकता। कंडेदार तार होगा तो चुप चक के विचों दी बंदा ऐसे लंघ लुंघ के चला जाता है, है ना। कंडेदार तार के विचों अजकल भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ गोल वाली लगियां ने उन्होंने तो भी बंदा लंघ लुंघ जाता किसी, लेकिन यह जी बाढ़ है इन्हें कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। मैं एक दफा, एक लड़का था जहादी, तो वो हमारे उधर में आया, तो उसके हाथ में ना बड़ा गहरा जख्म लगा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि ये क्या हुआ? तो कहता है मैं जहाज पर गया था, तो उधर इंडिया और पाकिस्तान की पहाड़ थी, पहाड़ को उन्होंने कहते हैं जिस तरह पान पान लगे थे जो उनकी पान लाती, उस तरह के जहर ला देते हैं ना, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੇ तो वो जख्मी हो गए तो फिर जख्म ठीक नहीं होता। तो वो कह रहा कि जो मैं वो बाढ़ को क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो वो बाढ़ का कंढा ਜਿਹੜਾ ना लग गया और ਉਹਨੂੰ पान चढ़ी सी, जहर लगा सी, इसलिए मेरा जख्म ਜਿਹੜਾ हले तक ठीक है। मैं कह रहा ये तो फिर भी पान लगी, लेकिन वो ਜਿਹੜਾ खुदा ने बाढ़ लाई है वो तो ऐसी बाढ़ है कि इब्लीस उस बाढ़ को क्रॉस नहीं कर सकता। और उन्हें कह रहा है कि तू तो गिरद की लाई है, बाढ़ लाई, जो कुछ ओदा है वे, ओदा कार, ओदा माल मवेशी सब विच गिरद तूने क्या लगाई है? बाढ़ लगाई है। अगर जरा जा थोड़ा जा कर ਅਸੀਂ सोचिए, अगर ये बाढ़ जी है ना ये हट जाए, अगर कंडिया की तार जो खुदा ने लाई टुट जाए या खुदा इनू हटा दे तो फिर की हो? सानू कई बार ना पता नहीं लगता, है ना, सानू एहसास नहीं होता। जी चीज साढ़े को होती है ना, वो जिस तरह आई होती है ना, सानू एहसास नहीं होता कि आई किस तरह। जिस तरह निजात सानू मिल गई ना, सानू शायद इतना पता नहीं है कि निजात लिए होया की है, जी कीमत यसू मसीह ने चुकाई है, सानू शायद उन्हें अंदाजा नहीं है। सानू सिर्फ मुफ्त च निजात मिल गई, इसलिए सानू उसकी कदर भी नहीं है। साडी जिहड़ी नवीं जिहड़ी साडी बहू है ना, ਉਹਦੀ गवर्नमेंट में नौकरी हो गई स्टाफ नर्स ना, ਉਹਦੀ लाहौर उन्हें ट्रांसफर कर दी। वो कुड़ी कहती मैं नहीं जाना लाहौर, मैं नहीं जाना। मैं जो पता किया तो उस नौकरी वास्ते, क्योंकि 16वें स्केल की नौकरी से, तो वो 5 लाख रुपया वो मंग रहे सन। तो मैं क्या कि ये नौकरी इनू मुफ्त लभ गई है, इसलिए इनू इन्नी कदर नहीं। जदों किधरे साडे वो चुगिर्द बाढ़ जी ना हट गए ना, जो को हमला हो गया ना, फिर सानू पता लगेगा कि ये बाढ़ की की अहमियत है। क्योंकि सानू साडा पैसा भी, रुपया पैसा नहीं ना लगा, इसलिए सानू उसकी परवाह नहीं, फिक्र नहीं। असं कहते जाती है तो जावे,
ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ मैं नौकरी नहीं करनी। मैं कहा भी ठीक है, तेरा कोई ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ पैसा लगा नहींगा, इसलिए तेनों ਇਹਦੀ कोई अहमियत नहीं। लेकिन अगर ये बाढ़ हट गई, ये बाढ़ जो खुदा ने हमारे चौगिर्द लगाई है, ये हट गई, क्योंकि हमें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। फिर हमें समझ आएगी कि होया की है, हुण साडे नाल की हो रहा है। होशिया की किताब में एक हवाला में पढ़ूंगा। नहीं, यसाया, पहले यसाया को पढ़ेंगे, यसाया 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत को, फिर होशिया में हम जाएंगे। यसाया 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। अब यसाया 5वें बाब के अंदर ना खुदा ने कहा कि मैंने एक ताकस्तान लगाया और मैंने उसके चुगिर्द थाला खोदा, गोडी की, पानी दिता, और मैं हुण बह गया, इंतजार करने लगा कि तुमने फल मिले, लेकिन फल नहीं मिला। तो अब खुदा कह रहा है कि मैं क्या करूं। सुने जरा, अगर ये बाढ़ जो खुदा ने हमारे चुगिर्द लगाई है, अगर वो गिर गई, टूट गई, फिर क्या होगा। 5वीं आयत, यसाया 5वें बाब की 5वीं आयत। मैं तुमको बताता हूं, अब मैं अपने ताकस्तान से क्या करूंगा, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूं। जी मैं बाढ़ लाई दी सी ना, मैं वो बाढ़ जी ना होगी ना आ गया, मैं बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा, ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट, किटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। सो रब्बुल अफ़वाज का ताकस्तान बनी इस्राइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद सुनी। खुदा कह रहा है मैं फिर ये क्या कर दूंगा, बाढ़ कर दूंगा। जो बाढ़ गिर जाए फिर जेड़ी मर्जी बकरी आके मुंह मार जाती है। कई बार तुम देखा ना, पत्ते दरख्त लगे हो, बकरी उत्ते भी चढ़ के उत्तों भी खिंच खुच के थले छोड़ जानवर। हाँ, खुदा ने कहा मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, वो ना छांटा जाएगा, ना नराया जाएगा, उसमें ऊंट, गिटारे और कांटे उगेंगे। ये वो बाढ़ है जिसको खुदा गिरा भी सकता है, लेकिन ये गिराएगा खुदा उस वक्त जब हम रास्तबाजी से हट जाएंगे, जब खुदा के खौफ में नहीं रहेंगे, जब हम बदी करते रहेंगे, फिर ये बाढ़ गिर जाएगी। फिर हमें समझ आएगी कि इस बाढ़ की क्या, खुदा कैसे अपने लोगों की हिफाजत करता है। फिर लिखा है कि खुदा ने, अब्लीस ने कहा तूने उसके हाथ के काम में क्या किया, बरकत बख्शी है। रास्तबाज बंदे के हाथ के काम में क्या है, बरकत खुदा दे देता, बरकत दे देता। और ये बरकत जो है, जिस चीज को, जिस काम में वो हाथ लगाता है, उसको भी बरकत मिलती है। खुदा उसको बायस से बरकत बनाता है। पैदाइश 24वें बाब की 35वीं, जब इब्राहिम का नौकर अपने मालिक के बेटे के लिए लड़की देखने गया, तो वहां पर जाकर उसने अपने मालिक का तारफ करवाया और उनको बताया कि खुदा ने उसके लिए क्या कुछ किया है। पैदाइश 24वें बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत का लिखा, तब उसने कहा मैं इब्राहिम का नौकर हूं और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे।
फिर उसने कहा खुदा ने मेरे आका को बरकत दी है, ये सब कुछ खुदा ने किया है। और याद रखे, कभी कभी असी खुदा को मंग भी लेंगे, खुदा दे भी देता है, लेकिन खुदा उससे हटकर भी हमें दे देता है। सुलेमान ने खुदा से कहा कि मुझे हिकमत दे, दिनाई दे, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुझे ये सब कुछ देता हूं, लेकिन इसके साथ मैं तुझे कुछ और भी दूंगा जो तू नहीं मांग रहा, इसलिए क्योंकि तू रास्तबाज है। जो कुछ तू नहीं मांग रहा मैं वो भी तुझे दूंगा। पहला सलाती 3 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। सुलेमान ने मांगा हिकमत और दनाई, और खुदा ने कहा मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद है। मैं तेनू की दे रहा, दौलत और इज्जत जेड़ी तू मेरे को नहीं मंगी, मैं तेनू वो भी दी। तो ये खुदा बरकत देता है। और अब कई दफा खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें रुपया पैसा देता है, खुदा हमें सोना चांदी देता है, इसलिए ताकि हम उस रुपए पैसे से खुदा का जलाल जाहिर करें। लेकिन लोग बरकत लाएंगे ना तो होरा कम्मा ते खर्च कर, पुठिया कम्मा ते खर्च कर। बरकत खुदा ने दी है ते खर्च जड़े ने वो होरा नहीं कर, कोई नशे ते खर्च कर ले, किसी ने होर बुरे काम से, किसी नाच रंग के उत्ते पैसा खर्च कर लिया, किसी बुरे कम्मां के उत्ते पैसा खर्च कर लिया। ते खुदा ने बरकत दी है ते असी वो किसी होर काम ते खर्च करके बरकत भी गवाने ते असी गुनहगार भी। अब होशिया की मार्फत खुदा क्या कलाम करता है। होशिया 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। होशिया 2 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला और मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। दिता किने? खुदा ने। ते खर्च किने ने कर दिया? पुठे कम्मा दे, अबलीस ने ओदे कम्मा दे, बुतां दे अगे, होर दूसरे कम्मा दे अगे और रुपया पैसा की कीता खर्च। खुदा ने दिता मैं ते खर्च होर किते था। ये भी बात है, अगर खुदा हमें बरकत देता है तो हमें वो सब कुछ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। जो देता है अगर हम बुरे काम करेंगे वो वापस भी ले लेगा, जाता भी रहेगा। भाई जिना है पर वो मिलेगा ना। अगर हम ठीक रहे, अगर हम रास्तबाज रहे, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहे, हम खुदा से डरते और बदी से दूर रहे, तो ये सब कुछ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम खुदा से डरने वाले ना रहे, बदी करने वाले रहे, तो फिर वो वापस भी कोई गिला तो नहीं ना। अभी जिला है में गिला 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 था। तो अगर हम चाहते हैं कि वो रहे और बढ़े, तो फिर हमें रास्तबाज रहना है, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहना है, खुदा के खौफ में रहना है, बदी से दूर रहना है। हमारी ये बरकत बढ़ती चली जाएगी, हमें बढ़ेगी, खुदा इसमें बरकत देगा, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। फिर उसके गले भी बढ़े, जो कुछ उसके पास है खुदा उसको और बढ़ाए और बरकत देगा। खुदा ने याकूब को बरकत दी और उसके वसीला से उसके मामू लाबन को भी बरकत मिली। हाँ, उन्होंने तो बरकत मिल गई,
ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ भी बरकत मिल गई, ਉਹਦੇ मार मवेशी ਨੂੰ, ਉਹਦੇ डंगरां ਨੂੰ भी बरकत मिल गई। क्यों? हमने पढ़ा यूब की किताब में, शैतान ये कहता है तूने उसके हाथ के काम में क्या दिया? बरकत बख्शी है। याकूब अपने मामू के घर में है, उसके भी बरकत मिल रही है और उसके मामू के घर को भी बरकत मिल रही है। पैदाइश की किताब में अगर हम इसको पढ़ना चाहें जल्दी से इसको हम पढ़ सकते हैं। पैदाइश 30 बाब और उसकी 27वीं आयत। उसके मामू ने इस बात का इजहार भी किया। पैदाइश 30 बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा है, तब लाबन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। मामे ने किया, याकूब ने कहना कोई मेरा जो कुछ है, मेरी बीवियां, मेरे बच्चे मैनू दे दे, मेरे माल मवेशी, मेरी भेड़ा बकरियां मेरियां हो गई मैनू दे दे, मैं जावा हुण अपने घर। तो ਉਹਦੇ मामे ने कहना इंज ना कर, तू इत्थे ही रह, क्योंकि मैं जान गया वां कि तेरे वसीले नाल खुदा ने मैनू बरकत। समझ आ गई? इसलिए शैतान ने कहा कि वो ऐसे ही नहीं तुझसे डरता, ऐसे ही वो कामिल और रासबाज नहीं है, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्श दी, तूने उसके गले को बढ़ा दिया। और फिर आखिरी बात, खुदा ने यूसुफ को बरकत बख्शी और लिखा